Good afternoon, ladies and gentlemen. In school, we had all read about the Indus Valley civilization. It was at its zenith more than 2,500 years ago, and suddenly, the Indus Valley civilization just disappeared. Some archaeologists and some historians have argued that this was due to scarcity of water that forced people to abandon their homes and settlements. Ladies and gentlemen, today we live in extremely challenging times. This glass of water in front of you, this bottle of water in front of you, the swimming pools in urban centers, contrast that with situation on ground in rural India, where women and girls even today have to walk miles to get one earthen pot, one bucket of water. Amidst these challenging times, there is a massive mission that's currently underway. It is called Har Ghar Jal as part of Jal Jeevan Mission. But is that actually possible? हर घर में, गांव में नल लगा हो और उस नल में पीने का पानी आता हो. क्या ये संभव है? To talk more about this, I welcome on stage Shri Bharat Lal. He's the Mission Director, Jal Jeevan Mission and Additional Secretary. Sir, स्वागत है आपका. It's also a privilege to invite on stage Rajendra Singh. Rajendra Singh ji needs no introduction. He is the waterman of India. Big effort to ensure हर घर जल. कितना कठिन है ये जानने का प्रयास करते हैं. हर घर जल कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए. ये 2019 में ये मिशन था भरतलाल जी कि चाहे गांव का हर घर हो, आंगनवाड़ी हो, स्कूल हो, उसमें जल का नल लगा हो, पानी आए, स्वच्छ पानी आए. 2 साल में कितनी सफलता मिली और क्या-क्या चुनौतियां रही हैं? What have been the biggest challenges for you, sir? Thank you, Gaurav. First and foremost, I thank you and India Today for giving me this opportunity to explain the things. See, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि घर में शुद्ध पानी होना, I think that's a basic need and people should have. And of course, बहुत बड़ा challenge है because in 2019, out of 19.2 crore household, rural household, only in 3.23 crore household में नल से जल की सुविधा उपलब्ध है. 17% हाउसहोल्ड में. और प्रधानमंत्री जी का ये था कि भाई लोगों का जीवन बेहतर हो, ईज ऑफ लिविंग हो, कंफर्ट हो, और पानी की जो बेसिक सुविधा है उसको महिलाएं और बच्चे सभी के स्वास्थ्य से, उनके कामकाज से, सभी से लिंक्ड है. तो जल जीवन मिशन को शुरू किया गया और आइडिया ये है कि 5 सालों में 2024 तक हर घर में नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो. क्वांटिटी, क्वालिटी, एडिक्वेट प्रेशर, सो इन चीज़ों को देखते हुए. और दूसरी बात यह है कि वहाँ पे स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर, आश्रमशाला, रेजिडेंशियल स्कूल, पीएससी, सीएससी वहाँ पे उपलब्ध हो. एंड थर्डली, ये सारा मैनेजमेंट गांव के लेवल पे, ये मैनेजमेंट जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैनेजमेंट जो है वो गांव के लोगों के द्वारा होना चाहिए. एंड इसके लिए ग्राम पंचायत और सब कमेटी, व्हाट इज़ नोन एज विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी, with 50% members coming from women groups and rest जो है weaker section of society and others. So ये decentralization and capacity building of ग्राम पंचायत and village people is very important. लेकिन चुनौती इस समय कितनी बड़ी है, समस्या कितनी गंभीर है राजेंद्र सिंह जी? अगर हम जमीनी स्थिति की बात करें गांव की, 2018 की एक नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि आधे देश में गांवों में बहुत जबरदस्त वाटर स्ट्रेस है. समस्या कितनी गंभीर है? देखिए, पिछले 4-5 सालों से गांव में पानी के नाम पर बहुत सारी पानी की टंकियां और पाइपलाइन, ऐसा लगता है कि हर घर में पाइपलाइन चली जाएगी. मुझे मालूम है कि मेरी सरकार हर घर में पाइपलाइन तो पहुंचा देगी, पर पाइपलाइन को जल चाहिए ना. जल कितना है हमारे पास? हमारी जो सोर्स की सस्टेनेबिलिटी है वो निश्चित तौर पर, मैं केवल डाउटफुल नहीं कह रहा हूँ,
निश्चित तौर पर वो उपलब्ध नहीं है, और उसके कारण खुद मेरी सरकार कह रही है कि 2,56,000 गांव अभी भी बेपानी हैं। 21 शहर 0 डेज पे पहुंचने वाले हैं। तो हर घर में नल तो कोई समस्या नहीं है, पहुंच जाएगा। वो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्शन है। लेकिन वाटर वो कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्शन तो इस देश में हो जाता है, लेकिन कम्युनिटी ड्रिवन एक्शन जब तक नहीं होगा तब तक ये देश बेपानी हो जाएगा। माफ़ करना, इस वक्त पूरी दुनिया में अफ्रीका, सेंट्रल वेस्टर्न एशिया के देश बेपानी होकर जब यूरोप के शहरों में जाते हैं तो उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहते हैं। फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस को क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहा जाता। लेकिन माफ़ करना गौरव, अगले 7 सालों में यदि ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया के हालत भी ऐसे ही होंगे। अगले 7 सालों में अगले 7 सालों में क्यों पानी होंगे, जरा समझ लो। होगा क्यों होंगे, जरा समझ लो। अभी आपके पास जो अंडरग्राउंड एक्यूफर्स हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपकी सरकार बोल रही है, केवल 28% पानी अभी हमारे एक्यूफर्स में बचा है। खेती में हम 85% पानी अंडरग्राउंड एक्यूफर से ले रहे हैं। हमारे उद्योगों में हम एक्यूफर से ले रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर में हम एक्यूफर से ले रहे हैं। तो जब हमारा सारा पानी धरती के पेट से ही निकाल रहे हों और हमारे वाटर रिजर्व बैंक खाली हो रहे हों, तो फिर हमारा फ्यूचर क्या है? तो दोस्तों, जब तक डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन इस कंट्री में नहीं होगा तब तक ये देश पानीदार नहीं बन सकता। इस देश को यदि पानीदार बनाना है तो डिस्चार्ज और रिचार्ज का संतुलन इक्वल करना पड़ेगा, और वो पॉसिबल है केवल और केवल कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट द्वारा। भरतलाल जी, क्या यही आपका प्रयास है, केवल गांव के घरों में पाइप से नलका लगाना, या ये इंश्योर करना कि उस नलके में पानी भी आए? जैसा कि राजेंद्र सिंह जी ने कहा, और इन्होंने 20 साल पहले करके दिखाया है, यहीं से बहुत 100 किलोमीटर के दूर पे अलवर में एक नदी को उन्होंने पुनर्जीवित किया, और यही कम्युनिटी लेड, यही रिचार्ज, यही से वहाँ पे वाटर बैलेंस रिस्टोर हुआ है। जल जीवन मिशन में यही किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में ड्रिंकिंग वाटर सोर्स या रिचार्ज, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर कलेक्शन, रीयूज और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। और सबसे बड़ी बात है, ये 3 वर्ड जो इन्होंने कहा, डिसेंट्रलाइज्ड, डिमांड ड्रिवन एंड कम्युनिटी मैनेज्ड। जल जीवन मिशन इज़ ऑल अबाउट पीपल्स ड्रिवन प्रोग्राम। और 2 चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि जो ये वाटर है, इट शुड बिकम एवरीवन्स बिजनेस, इट शुड नॉट रिमेन अ गवर्नमेंट बिजनेस। ए एंड बी, 3 years बैक जल शक्ति अभियान लॉन्च किया गया कि वाटर कंजर्वेशन शुड बिकम ए नेशनल मूवमेंट। तो जल जीवन मिशन के अंदर यही है कि ग्राम पंचायतें या गांव के लोग, और उसमें जितना प्लान बनता है उसका अप्रूवल भी ग्राम सभा के लेवल पे होता है, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। और हमारा एम ये है कि ड्यू कोर्स में वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इनलाइटेंड विलेजेस बने, वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन इनलाइटेंड चिल्ड्रन बने। स्कूल में भी यही काम किया जा रहा है कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, प्रेजेंट एज वेल फ्यूचर, वो वाटर सैनिटेशन और हाइजीन इसको समझे। एंड लास्ट, इस कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि हर गांव में पानी समितियां बनाई जा रही हैं, और उन पानी समितियों को ये चीज़ समझाया जा रहा है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है, और NGOs को, सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है कि गांव के लोग अगर ये समझना शुरू कर दें गांव-गांव में कि भाई, जैसा कि बताया, 5% ड्रिंकिंग वाटर में यूज कर रहे हैं एवरेज पूरे नेशन में, 10% इंडस्ट्री में जा रहा है, 85% एग्रीकल्चर में आ रहा है। अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में वाटर यूज इफ़िशियंसी आ जाए, 5%, 10% की सेविंग भी वहाँ हो जाए, सो आई थिंक ड्रिंकिंग वाटर की स्कैर्सिटी खत्म हो सकती है। लेकिन क्या स्थिति इतनी गंभीर है राजेंद्र सिंह जी कि अगले 5 वर्षों में या 7 वर्षों में, जैसा आप कह रहे हैं, पानी को लेकर माइग्रेशन शुरू हो जाएगा गांवों से शहरों में, या शहरों में भी पानी की समस्या बहुत गंभीर होने वाली है? गौरव, किस दुनिया में रहते हो? माइग्रेशन तो ऑलरेडी हो रहा है। बुंदेलखंड के लोग झांसी और दिल्ली में दिखते हैं, मराठवाड़ा और विदर्भ के लोग बंबई और पूना में दिखते हैं। एवरीवेयर माइग्रेशन गांव से लेकर शहर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पर माइग्रेशन शब्द तो अच्छा है, वो तो हिस्टोरिकली
कल्चरली पुराना है। सीधे बोलो ना, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। माइग्रेशन तो उसे कहते हैं जब लोग गांव छोड़ के जाते हैं और जब पानी आ जाता है तो वापस चले जाते हैं। अब तो हालात ये है कि एक बार उजड़ने के बाद दोबारा उसको वापस जाने का मौका नहीं है, दोबारा उसको अपने घर पे, अपनी खेती में और घर में पानी नहीं है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मैं पिछले 6 साल से मैंने इस दुनिया को देखा, इस 2 साल छोड़ दो, उससे पहले 6 साल, अफ्रीका और सेंट्रल वेस्टर्न एशियन कंट्री जहां पानी की क्राइसिस है, वहां से जो लोग उजड़ के यूरोप में गए वो वापस नहीं जा रहे हैं। वो माइग्रेशन नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। अभी इंडिया में केवल माइग्रेशन है कि शहर, गांव से लोग शहर आ रहे हैं और शहर उनको पानी पिला देता है, क्योंकि शहर के पास थोड़ा पावर है, पानी है, सब कुछ है। शहर पे सब कुछ है भारत में, पावर भी है और पानी भी है। और पानी को बर्बाद करें, कितना भी करें, कैसे भी मिसयूज करें, शहर वालों को कोई रोकता नहीं है। इस कंट्री में जब तक एग्रीकल्चर में स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए वाटर लिटरेसी मूवमेंट नहीं चलेगी, तब तक इस देश में पानी का काम नहीं हो सकता। इस देश को इस वक्त स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर के लिए एक बड़ी वाटर लिटरेसी मूवमेंट चाहिए। ठीक, मैं पिछले 3 सालों से कह रहा हूं, नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो इस देश को भुगतना पड़ेगा। माफ करना, जरा सच्ची बात है, देश को भुगतना पड़ेगा। ये खासी चिंताजनक बात है। लेकिन भरतलाल जी, ये जो पानी समिति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और वो जो दायित्व आपके कंधों पर है, आपकी टीम के पास है, महिलाओं की भूमिका और पानी समिति, ये गांवों में किस तरह से काम कर रही है? देखिए, इसको हम लोगों ने सबसे पहले गुजरात में शुरू किया था 2002 में, और भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इस काम को शुरू किया गया था। और उस समय भी मुझे ये काम वहाँ पे दिया गया था। और उस समय यही सोच थी कि गांव के लोगों को और महिलाओं को, क्योंकि पानी का जो प्रश्न है महिलाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इस एक्सपेरिमेंट को वहाँ शुरू किया गया। और उसका एक सक्सेस का एक नज़रिया ये भी हो सकता है कि आज गुजरात में, आप उस समय मैं खुद ये काम कर रहा था, 8 से 10 हज़ार टैंकर डिप्लॉय होते थे एनुअली, ट्रेन से पानी का मूवमेंट होता था। और आज वो नहीं है। और उसको मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा कि कैसे किया गया। गांव-गांव में पानी समितियां बनाई गई, ग्राम सभा किए गए, यही चीज़ें जो है इस तरह का काम किया गया। होल इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, ड्राउट प्रूफिंग, वाटर सोर्स जो है स्ट्रेंथनिंग। और सबसे बड़ी बात है कि जिम्मेदारी उनको दी गई, वाटर क्वालिटी की ट्रेनिंग दी गई कि वाटर क्वालिटी, यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आई डोंट थिंक कि एनी ऑफ अस इज बेसिकली नो कि भाई वाटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। ये बॉटल दिया गया है, इस पानी अच्छा है ये मान के हम पी लेते हैं, पर टैप वाटर है, शायद वो पोर्टेबल नहीं है, ये मान के नहीं पीते हैं, उसको किसी ने ट्रीट करते हैं। तो ये सारी ट्रेनिंग करने के बाद आज गुजरात में, चाहे वो वाटर का ट्रांसफ़र हो, चाहे वो वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट हो, चाहे वो एग्जिस्टिंग डैम्स रिजर्वायर्स हों, उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना और फ्लड वाटर का ट्रांसफ़र करना, इन सारी चीज़ों को किया गया। आज नेशनल लेवल पे इसी काम को वहीं से प्रेरणा लेकर के नेशनल लेवल पे ये किया जा रहा है कि हर राज्यों को, और राज्य जिसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं, हर जिला स्तर पे, हर गांव-गांव में 15 मेंबर्स की पानी समितियां बनाई जा रही हैं, जिसमें महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है। 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन पे इन 5 सालों के लिए 1,42,000 1.42 लाख करोड़ रुपीज़ इन गांव पंचायतों को दिया जा रहा है कि वाटर और सैनिटेशन को इम्प्रूव करें। और सबसे बड़ी बात वही है कि इन महिलाओं, इसकी बागडोर महिलाओं को, इसी में एक छोटा सा पॉइंट और बताऊंगा कि इसमें हमने क्या किया है कि इसकी ट्रांसपेरेंसी के लिए और एक डैशबोर्ड है, अगर आप कभी भी देखना चाहें तो JJM डैशबोर्ड है, उस पर आप देखेंगे, आप गांव की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कौन सी महिलाएं, ये कौन सी बहनें हैं जो इसको मैनेज कर रही हैं, उनका नाम है, उनकी जिम्मेदारियां हैं, और सबसे बड़ी बात है उस गांव में जो जो काम हुआ है उसका सारा डिटेल है। तो आइडिया ये है कि हमारे जो गांव की ये कमेटियां हैं ये सारी जिम्मेदारी लेना शुरू करें। गवर्नमेंट उसके लिए फ़ंड दे रही है, गवर्नमेंट उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कर रही है, और जो रूल्स रेगुलेशन में जो एम्पावरमेंट की है पंचायती राज एक्ट के अंदर, वो किया जा रहा है। और अभी तक जो है पूरे देश में 6 लाख गाँव हैं, 6,05,000 गाँव हैं, और करीब 3,80,000 गाँव में ये पानी समितियाँ बन चुकी हैं। और जो है आपने देखा पिछले कुछ दिनों के पहले 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी ने खुद जो है पूरी देशव्यापी कंट्री वाइड ग्राम सभा किया, और इन बहनों के साथ, उनके साथ जो है 5 गाँव में उन्होंने वार्तालाप किया, जस्ट टू इंस्पायर, टू मोटिवेट, टू ब्रिंग देम ऑन बोर्ड। तो क्या यही वो भूमिका है, क्या यही वो मॉडल है जो काम करेगा? लेकिन ये आखिर है क्या? एक तस्वीर है, हम चाहते हैं कि आप वो वीडियो देखें ताकि समस्या
के बारे में पता चले। ये खासतौर पर समस्या, जैसा राजेंद्र सिंह जी और भरतलाल जी बता भी रहे हैं, गांवों में महिलाओं के लिए ज़्यादा है, बच्चियों के लिए ज़्यादा है, जो फिर स्कूल नहीं जा पाती हैं क्योंकि उनको पानी लाने जाना पड़ता है, कभी 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर और भी ज़्यादा लंबा। वो वीडियो देखते हैं 1 मिनट के लिए। जल जीवन मिशन। तो वैसे तो इसके बारे में मैं आपको और भी बताऊंगा कि आप भी इसके साथ जुड़ सकते हैं, लेकिन राजेंद्र सिंह जी, मिशन अच्छा है, वाटर वर्क्स का है, लेकिन सिंधु घाटी की भी सभ्यता जो थी वो पानी की कमी की वजह से खत्म हो गई। सभ्यता क्या खत्म होगी या डिस्प्लेसमेंट आप उसे कह रहे हैं? ये जो पानी समिति है, महिलाओं की भूमिका है, क्या ये कारगर साबित हो रही है? देखिए, केवल सिंधु घाटी की सभ्यता नहीं, मेरे राजस्थान में फतेहपुर सीकरी में जब कैपिटल था, बेपानी होके उजड़ा, फिर आगरा में कैपिटल हुआ, वहाँ से बेपानी होके उजड़ा। और मेरे इलाके में तो सारे जवान लड़के गांव छोड़ के चले गए थे, उजड़ गया था। और जो बूढ़े लोग रहते थे वो रतौंधी रोग से ग्रसित थे, उनके पास जब पानी नहीं था। लेकिन वो लोग अपने आप बस गए, बिना किसी सरकारी मदद के, बिना किसी कॉरपोरेट की मदद के। तो ये जो भरत भाई बता रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन भरत भाई एक बात मुझसे समझ लो, आप समझते तो नहीं हो, कभी सुनते भी नहीं हो, लेकिन आज समझ लो। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपकी 3,80,000 समितियाँ बनी हैं, वो पेपर पर हैं। उनको जब तक आप डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोसेस में शामिल नहीं करोगे, तब तक वो आपके लिए, आपके देश के लिए पानी का काम करने के लायक नहीं बनेंगे। अरे मेरे इलाके में जब पानी आया, तब मेरे इलाके में मेरे लड़कों के ब्याह होने लगे। सब में अब सारे मीना सब शादीशुदा हैं, एक नहीं मिलेगा बिना शादी के। और तब 100 में से 10 लड़कों की शादी नहीं होती थी जब पानी नहीं था। तो ये जो पानी की क्राइसिस है, ये महिलाओं की क्राइसिस है। और इस महिलाओं की क्राइसिस को यदि ठीक से समझना है, आपकी समिति की बात मैं मानने को तैयार हूं कि 3,80,000 बन गई, बिल्कुल बन गई होंगी, लेकिन उनके हाथ में क्या है? जब कॉन्ट्रैक्टर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने प्रॉफिट को प्रायोरिटी पे रखता है। तो जब आपका कॉन्ट्रैक्टर ड्रिवन एक्शन होता है पानी का, तो कम्युनिटी के लिए शुभ क्या होगा, उसमें वो जो लाभ है वो सारे शुभ को नष्ट कर देता है। और ये जो शुभ है, इसका सेकंड वर्ड आपने कहा सोर्स सस्टेनेबिलिटी, सुरक्षा जिसको हम कहते हैं। तो जब तक आप जल की सुरक्षा नहीं करेंगे सोर्स पर, और उस सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी नहीं होगी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो इन्वॉल्व नहीं होंगी, तो फिर आपकी 3,80,000 क्या 6 लाख भी बन जाए समितियां, इनसे स्थिति सुधरेगी नहीं। भरतलाल जी, क्या जमीनी स्थिति, और एक अगर आपकी अनुमति हो तो एक आंकड़ा है, सरकार का ही है, मिड ईयर रिव्यू हुआ था। मिड ईयर रिव्यू में टारगेट और वो टारगेट कितना अचीव किया गया उसका असेसमेंट था। हम त्रिपुरा की बात करें तो टारगेट था 3,82,000 कनेक्शन, 3,82,000 कनेक्शन। अचीवमेंट क्या था? महज 58,000, 58,000। बंगाल की बात करें तो 43 लाख कनेक्शंस का टारगेट था, अचीवमेंट था 9 लाख। 43 lakhs connections was your target, 9 lakhs was the achievement of Bengal. नागालैंड की बात करें तो 1,47,000 कनेक्शन का टारगेट था, केवल 48,000 अचीवमेंट था। मैं दो बातों को जवाब दे दूं। एक तो जो राजेंद्र सिंह जी ने बताया, मैंने
जो पानी समितियां बन रही हैं ये पंचायती राज एक्ट के अंदर बन रही हैं और आप जानते हैं कि 73rd अमेंडमेंट के बाद जो है वाटर और सैनिटेशन की जो पावर है वो ट्रांसफ़र की गई है और पंचायतों को दी गई है। तो एक्ट के अंदर ये पानी समिति का प्रायोजन किया जा रहा है और एक्ट के अंदर ये पावर दिया गया है लोकल ड्रिंकिंग वाटर सोर्स मैनेजमेंट, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, और जैसा मैंने बताया कि इनको फाइनेंस भी दिया जा रहा है। जल जीवन मिशन के अंदर गांव पंचायत में ग्राम सभा में स्कीम अप्रूव होती है जिसमें महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद वाटर सोर्स ऑगमेंटेशन, स्ट्रेंथनिंग, वाटर सप्लाई, ग्रे वाटर, ये सारा काम होता है। तो बिना ग्राम सभा में अप्रूवल के, बिना पार्टिसिपेशन के ये हो नहीं सकता, ये होगा भी नहीं। दूसरा चीज़, और एक चीज़ जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा, सफ़र लंबा है, रास्ता काफ़ी लंबा है, इसीलिए एक सोच है कि वाटर की कमी जो है हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में एक लिमिटिंग फैक्टर ना बनने पाए। ये गवर्नमेंट की सोच है, इसीलिए सारे वाटर रिलेटेड इश्यूज़ को इकट्ठा किया गया है, जल शक्ति मंत्रालय बनाया गया, इसीलिए जल शक्ति अभियान चल रहा है, इसीलिए अटल भूजल योजना चल रही है, इसीलिए जल जीवन मिशन चल रहा है, इसीलिए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया। तो एक कंसर्टेड, एक इंटीग्रेटेड मैनर में ये काम किया जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो है, जो गौरव ने कहा, जब इस साल इतने घरों को, एक्स घरों को कनेक्शन देना है, जैसे इस साल हम लोगों ने प्लान किया हुआ है कि पूरे करोड़ में करीब 3.25 लाख घरों को कनेक्शन देना है और अभी तक आई थिंक 98-99 लाख घरों को दिया जा चुका है। हर देश के विभिन्न क्षेत्रों में आगे पीछे कम ज़्यादा होता रहता है नंबर, पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि कनेक्शन जो देना है वो लास्ट एक्टिविटी है। स्कीम बनेगी, डिजाइन बनेगा, उसका एस्टिमेट बनेगा, गांव में वो प्रेजेंट किया जाएगा, गांव सभा उसको अडॉप्ट करेगी, फिर टेंडरिंग होगी, एग्जीक्यूशन शुरू होगा, सारा वर्क हो जाएगा, वो लास्ट में कनेक्शन दिया जाएगा। तो जो कनेक्शन दिया जाता है, और हम लोग आउटपुट को मॉनिटर करते हैं, कनेक्शन दिया गया कि नहीं, और सेकंड है उसकी फंक्शनलिटी को मॉनिटर करते हैं कि उससे पानी क्वांटिटी, क्वालिटी, रेगुलरिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो अचीवमेंट होता है वो लास्ट 5-6 महीनों में फाइनेंशियल ईयर के शुरू होता है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि जैसे अभी तक आप जानते हैं करीब 5 करोड़ 30 लाख घरों को कनेक्शन दिया जा चुका है, कोविड के होने के बावजूद भी। दिसंबर 2019 से शुरू हुआ था और एक लेट्स से 22 मंथ्स में इतना काम हुआ है। तो मुझे कोई डाउट नहीं कि इस फाइनेंशियल ईयर में 3-3.25 करोड़ घरों को कनेक्शन मिलना है, आराम से हो जाएगा, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि जो कनेक्शन का काम है वो सबसे लास्ट एंड में होता है, जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, पानी की टंकी भी बन गई, पाइप भी लग गया, नलका भी लग गया, पानी आएगा कहाँ से? क्या जलाशय उस तरह से बन रहे हैं? राजेंद्र सिंह जी, क्योंकि इस पर आप बहुत अरसे से और बहुत गंभीर काम कर चुके हैं। मैंने वही चिंता आप सबके सामने रखी कि इस वक्त हमारी सरकारों का जोर पाइपलाइन पर है, लेकिन पाइपलाइन में पानी आए उसके लिए जो कम्युनिटी का वाटर रिसोर्स, जोहर, तालाब, बांध, जो भी एनीकट जो रिचार्ज करते हैं अंडरग्राउंड एक्यूफर्स को, वो घटते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बहुत क्लियरली कहा कि आज की तारीख में भारत के जो वाटर रिजर्व बैंक हैं वो केवल 28% सेफली हैं अभी आज की तारीख में। ज़्यादातर ओवरड्राफ्ट हो गए हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि आप डिस्चार्ज ज़्यादा कर रहे हैं और रिचार्ज कम कर रहे हैं। और इतनी अच्छी बारिश जो इस वर्ष हुई उसके बावजूद वही तो कह रहा हूँ, इतनी अच्छी बारिश हुई, इतनी अच्छी बारिश बहुत दिन के बाद ऐसी अच्छी बारिश हुई है, फिर भी हमारा जो डिस्चार्ज का रेशो है वो इसलिए बढ़ रहा है कि हिंदुस्तान में क्लाइमेट चेंज के कारण अब जो किसान हैं वो अपने क्रॉप पैटर्न को रेन पैटर्न के साथ लिंक नहीं कर पा रहा है। जिस तरीके से हमारे रेन पैटर्न बदल रहे हैं क्लाइमेट चेंज के कारण, उसकी किसान के सिर पर सबसे बड़ी फसलों की फेल्योर हो रही है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चलता कि इस साल कैसी बारिश होगी, कब होगी, कितनी होगी। एक ज़माना था जब मेरे गांव के लोग मावस के दिन जेठ के महीने में देव स्थान पर बैठकर ये सब तय कर लेते थे कि इस साल का रेन पैटर्न ये है और उस इलाके में ये फसलें बोनी है और उस इलाके में ये फसलें बोनी है। अब वो बचा नहीं है, गांव में अब दिखता नहीं है, किसानों को पता नहीं है, अंदाज नहीं है। इसलिए
इसलिए उसकी सारी खेती डिस्चार्ज बेस्ड हो गई है। सब धरती से पानी निकाल के बुआई से लेकर और कटाई तक की जितनी भी सिंचाई करनी पड़ती है वो धरती के पानी से करनी पड़ती है। इसलिए आपके वाटर रिजर्व बैंक ओवरड्राफ्ट हो रहे हैं। यदि इस कंट्री को ठीक करना है तो आपको, पहला तो मैंने कहा, स्किल डेवलपमेंट इन एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, एक वाटर लिटरेसी मूवमेंट चाहिए। और दूसरा, इस कंट्री को चाहिए कि ये जो क्लाइमेट चेंज का जो रेन पैटर्न चेंज हो रहा है, इसको ठीक से समझने के लिए जितनी भी भारत की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो ठीक से जो 90 एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन है इस कंट्री में, 90, इन 90 में केवल 90 यूनिवर्सिटीज़ को ये जिम्मेदारी दे दी जाए कि एवरी एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक जोन में आप रेन पैटर्न बताओ और किसानों के साथ जो क्रॉप पैटर्न है उस रेन पैटर्न के साथ लिंक करो, तो भाई आपका धरती का पेट खाली होना बंद हो जाएगा और आपके पास पानी बच जाएगा। नहीं तो माफ करना, बेपानी होने वाले हो तुम। और इसके दोनों मायने बहुत गंभीर हैं बेपानी होने के। लेकिन भरतलाल जी, इस समस्या का फिर समाधान क्या? देखिए, इसके एक दो उदाहरण हैं और शायद ये वे फॉरवर्ड है। एक राजेंद्र सिंह जी ने कहा, और जो कि बहुत व्यापक स्तर पे काम हो रहा है, कि कम्युनिटी को एजुकेट करना, अवेयरनेस लाना, एंड इसमें कोई शक नहीं है और इस पे बहुत बड़ा जोर है। और दूसरा चीज़ है कि मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा। गुजरात में, सौराष्ट्र कच्छ में, और जिन लोगों ने 20 साल के पहले वहाँ देखा है, तो सौराष्ट्र कच्छ वगैरह में टैंकर और का डिप्लॉयमेंट, ट्रेन से पानी, बड़ा कॉमन सी बात थी। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी कि करीब वहाँ जितने डैम या रिजर्वायर थे, सिर्फ 24% भरता था वो साल में। क्या किया गया? उनको एक तो डिसिल्टेशन, उनकी स्ट्रेंथनिंग, ये सब काम किया, और जो फ्लड वाटर था उस फ्लड वाटर को ट्रांसफ़र करके इन रिजर्वायर्स, इन बॉडी में उनका इफ़िशिएंट यूज इसमें भरा गया। पिछले 2 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि हर साल ओवरफ्लो कर रहे हैं ये, और पानी की अब कमी वहाँ नहीं है। सेकेंड चीज़ क्या किया गया कि रिचार्ज कैनाल बनाई गई, रिचार्ज हो रहा है ग्राउंड वाटर को। और तीसरी चीज़ क्या करेगी कि माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन को प्रमोट किया जा रहा है। गुजरात में आज 20% जो इरिगेटेड लैंड है वो माइक्रो इरिगेशन में है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, माइक्रो इरिगेशन में वाटर का यूसेज जो है वो 70% कम हो जाता है। गुजरात में 2008 से वाटर टेबल, कुछ ब्लॉक को छोड़ करके वाटर टेबल ऊपर आना शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि पार्टिसिपेटरी ढंग से काम करके, लोगों को इन्वॉल्व करके, लोगों को एजुकेट करके, अवेयर करके, और फिर टेक्नोलॉजिकल एविडेंस थोड़ा सा यूज करके। चलते चलते एक टेक्नोलॉजी का भी मुझे बताइए कि एक ऐप है जिसको अभी प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया, उस ऐप में किस तरह से चेक कर सकते हैं? फिर दूसरा, गांव में महिलाएं खुद पानी की क्वालिटी, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर कैसे एक नज़र रखी जा सकती है? देखिए, वेरी शॉर्ट में, टेक्नोलॉजी के यूज़ से आज जो है आपने देखा है कि पूरे देश में टेक्नोलॉजी को यूज़ से ट्रांसपेरेंसी आई है, अकाउंटेबिलिटी हुई है, फंड ट्रांसफ़र जो है, आई थिंक इट हैज़ बिकम मच बेटर, यूसेज ऑफ मनी जो है बहुत ही फोकस हो गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने ये सिस्टम डेवलप किया है, जिसमें कि जो भी काम हो रहा है उसको आप इस ऐप के जरिए, किस गांव में क्या काम हो रहा है, टैक्स पेयर मनी कितनी खर्च हो रही है उसको आप देख सकते हैं, क्या क्या काम हो रहा है उसको देख सकते हैं। सेकेंड चीज़ है कि वहाँ पे जो मैनेज कर रहे हैं कौन से लोग हैं उनको आप देख सकते हैं। ऑपरेशन, मेंटेनेंस, उसकी वाटर की क्वालिटी क्या है उसको देख सकते हैं। और उसी में एक सिस्टम है, जैसे आपने कोविड-19 में देखा, इसको जस्ट थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमें देखना होगा। आज मुझको सिम्टम्स है कि मुझे कोविड का सिम्टम्स है, मुझे लैब को लोकेट कर सकता हूँ, मैं अपना सैंपल दे सकता हूँ, मुझे सैंपल टेस्टिंग के बाद मेरी रिपोर्ट जो है मेरे फ़ोन पे आ सकती है, और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट है, उस पर रिमेडियल एक्शन ले सकते हैं हॉस्पिटल। सेम कॉन्सेप्ट को किसी भी गांव का कोई भी आदमी अपने गांव का पानी को टेस्ट करा सकता है। 2000 लैब को ओपन कर दिया गया है, इस सिस्टम पे है। और दूसरा, हर गांव में 5 महिलाओं को ट्रेन किया जा रहा है, उनको किट दिया जा रहा है, और हम लोग एक वाटर क्वालिटी टेस्टिंग डिवाइस डेवलप कर रहे हैं, जस्ट लाइक ग्लूकोमीटर। आप घर में ग्लूकोज टेस्ट कर सकते हैं, ऐसे पानी को टेस्ट कर सकते हैं। ये डेटा सिम से या ब्लूटूथ से इस डेटा को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पब्लिक अपना जो है पानी को टेस्ट करा करके डेटा देख सकती है, और लोग जो है अपने, जो महिलाएं हैं गांव में, अपने पानी को टेस्ट करके इस डेटा को अपलोड कर सकते हैं। तो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर का ही ट्रांसपेरेंसी नहीं है, पानी की क्वालिटी, जो फंक्शनलिटी, वो टैप, जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा कि पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, जोर हमारा इस पे है कि जिस घर में भी नल लगे, जहाँ भी नल लगे, उसमें पानी आना चाहिए, क्वालिटी का आना चाहिए, और रेगुलर आना चाहिए, कि उसके पानी के लिए क्राइसिस नहीं होनी चाहिए। और जनता भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है ये सरकार की, जैसा मैं पढ़ रहा था।
इसमें देखिए हम सभी लोग चाहते हैं कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल की इच्छा होती है कुछ ना कुछ करें। मैं किसी गांव से आया, आप किसी गांव से आए, मैं वहाँ के स्कूल के लिए, वहाँ आंगनवाड़ी सेंटर के लिए, उस गांव के लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर चाहता हूँ। इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय जल जीवन कोष क्रिएट किया है। उस पर कोई भी आदमी विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया अपने गाँव के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसके जो काम वो कहेगा उस काम को कराया जाएगा, और वो अगर वो 75% ज़्यादा करते हैं तो उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, किसी के नाम पे उस काम को नाम दिया जा सकता है। सो इससे एंड ऑफ द डे आपको मौका दिया जा रहा है कि इस काम में आप शामिल हों, और इट शुड बिकम योर बिजनेस, एवरीबडीज बिजनेस। राजेंद्र सिंह जी और भरतलाल जी, आप यहाँ हमारे साथ जुड़े इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के इस मंच पर बहुत बहुत धन्यवाद। एक यज्ञ है ये हर घर जल पहुंचाने का, सफलता आपको मिलेगी यही उम्मीद। बहुत बहुत धन्यवाद।